पिछले 30 साल से खेली जा रही है प्रतियोगिता स्वर्गीय दीवान हीरालाल चोपड़ा रनिंग ट्रॉफी के लिए खेली जा रही है। इस बार इस प्रतियोगिता में गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली की 8 टीमें भाग ले रही हैं। संगठन इसका आयोजन करता है, उसका नाम है सुभाष युवा मोर्चा, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री नितिन यादव जी से, जो सचिव हैं बार एसोसिएशन गाजियाबाद के, कि वो महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस और शहीद भगत सिंह जी के जो इस ग्राउंड के कर्ता धर्ता हैं भाई गौरव त्यागी जी, उनसे भी निवेदन है। इस संस्था के माननीय इस प्रोग्राम के अध्यक्ष माननीय श्रीवास्तव जी, मुख्य अतिथि माननीय नितिन यादव जी, माननीय चोपड़ा जी जो इस ट्रॉफी के संचालक हैं। देखिए, विषय यह है कि यहाँ जो एक तो जो इस ट्रॉफी के संचालक हैं चोपड़ा जी, ये पता लगता है कि अपने बुजुर्गों के नाम के लिए लोग कितना करते हैं और कितना करना चाहिए। हमारी संस्था वैसे तो वो भी इसके सदस्य हैं, फिर भी हम आभारी हैं कि वो समाज को दिशा भी दे रहे हैं कि अपने बुजुर्गों का नाम कैसे चले और इसको भी चलाएं। दूसरे जहाँ भगत सिंह जिन्होंने अपना जीवन दे दिया देश के लिए, हमारी संस्था उनके नाम पर चला रही है, ये भी एक बहुत बढ़िया काम है। तीसरी बात जो मुझे कहनी है वो खिलाड़ी बंधुओं से कहती है, हेल्दी बॉडी है जो हेल्दी माइंड। जितना खेलोगे उतना मजबूती से दिमाग भी काम करेगा, शरीर भी ठीक रहेगा। खेलिए, नेम से सब कुछ करिए, जीत हार का ध्यान नहीं रखिए। पहला मतलब खेलना है, जीत आपने जीत लिया, अच्छा किया, जो हारे उनको सबक मिलेगा कि आगे हमें क्या करना है। सुभाष युवा मोर्चा को बहुत दिल से हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि वो विगत 30 वर्षों से इस तरीके की स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन करते आ रहे हैं। सबसे पहले तो खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई कि अपना जज्बा इस तरह से बनाए रखें कि आप बहुत लंबे समय तक खेलें। मैं पहले भी कहता हूं, आज भी कहता हूं कि ऐसा ना हो कि हम कभी खेला करते थे ये शब्द आप यूज़ करें। हमेशा खेलें, कभी कोच बन जाएं, कभी खिलाड़ी बने, कभी गार्जियन बन जाएं, लेकिन रहें जिस गेम को आप खेल रहे हैं उसके साथ हमेशा रहें, किसी भी रूप में रहें, चाहे छोड़ना नहीं है उसको। तो मैंने भी आज तक बैडमिंटन नहीं छोड़ा है, 62 साल होने जा रहे हैं और आज भी अभी 2021 और 2022 की 60+ की जो गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट की चैम्पियनशिप है वो उसका एक पार्टनर मैं भी हूँ डबल्स का। तो गुरु जी को प्रणाम करता हूँ, आपका आशीर्वाद लेके 2-4 शब्द मैं यहाँ बोल पा रहा हूँ। हमेशा आपका मार्गदर्शन मिलता है, कई प्रोग्राम में हम लोग मिलते हैं और मैं देख रहा हूँ सत्येंद्र जी लगभग मुझे लगता है 30 वर्ष हो गए होंगे शायद। 30वां टूर्नामेंट है सर ये। अच्छा 30वां ही है। अच्छा मैंने तो अंदाजे से कहा, मुझे ध्यान नहीं था, लेकिन मुझे कुछ अंदाजा था। 10-12 वर्ष से तो मैं ही आ रहा हूँ कम से कम। और बहुत बहुत आभार और धन्यवाद चोपड़ा जी का भी कि वो इस तरह से इस ट्रॉफी को अपने बुजुर्गों के नाम से चला रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और इसी तरह से मैंने कहा ना किसी रूप में जुड़े रहें, छोड़े ना, ये शेखी ना बधारे कहीं भी कि मैं ऐसे करता था, मैं ऐसे करता था। नो, आप आज भी करते हो, आप कल भी करोगे। सुभाष युवा मोर्चा के जितनी तारीफ की जाए, उनके जो भी पदाधिकारी, जो भी उसके सदस्य हैं, मैं भी हूँ वैसे उसमें, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। 30 वर्ष कोई छोटा वक्त नहीं होता। मेरे ख्याल में जो है खेलने आए हैं उनके पैदा होने से पहले ये टूर्नामेंट चल रहा, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 30 वर्ष कहने को 30 वर्ष है, मेरे ख्याल में डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद में कोई भी ऐसा टूर्नामेंट नहीं है जो इतना पुराना हो। वैसे ही जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, एक लल्लू मानदाता था, वो बहुत पुराना था लेकिन वो भी बंद हो गया, बहुत दिन हो गए। उसके बाद ये सुभाष युवा मोर्चा की आप जितनी भी तारीफ करें कम है कि ये लगातार अपने प्रयासों से इसे जिंदा किए हुए हैं, क्रिकेट को जिंदा किए हुए हैं, स्पोर्ट्स को जिंदा किए हुए हैं। बहुत ही बधाई के आप पात्र हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी टीमें अच्छा खेलें और कामयाब हो जाए। आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। साथियों, ये जो क्रिकेट है ये हमें जीवन जीने की कला भी सिखाता है, किस तरह से हमें जीवन में एक टीम के तौर पर एक रह के संघर्ष करना है, किस तरह से कठिनाइयों के होते हुए भी हमें टारगेट चेज करना है।
क्रिकेट हमें जीवन की उन मौलिक सत्यताओं से भी अवगत कराता है कि हमें हार कर भी पीछे नहीं हटना, आगे बढ़ना है। और आज इस टूर्नामेंट को 30 साल हो गए हैं। इन 30 दशक से भी ज़्यादा का समय भाई सत्येंद्र जी ने और पूरी टीम ने साथ दिया है। आप सब बधाई के पात्र हैं। 10 जनवरी 1991 को पहली बार शहीद भगत सिंह क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था और तब से लेकर आज तक निरंतर ये कारवां जारी है। बीच में बस 2 साल जब ये कोरोना काल रहा तब ये टूर्नामेंट नहीं हो पाया और आप लोगों का सहयोग है, सबके सहयोग से ये चीज़ चल रही है। जिस समय हमने इस टूर्नामेंट को शुरू किया था हम लोगों की मूछें आनी शुरू हो जाती थी और अब स्थिति है कि सर के सारे बाल पक गए और ईश्वर की प्रेरणा से सब काम होता है। ईश्वर की प्रेरणा के बिना कोई काम नहीं होता। अगर परमात्मा की प्रेरणा रही तो हम शहीदों के सम्मान में इस अपने मिशन को, जिसमें नौजवानों को खेलने का मौका मिलता है, उसे उन्हें अपने देश के क्रांतिकारियों के बारे में जानने का मौका मिलता है। ये 2 फोटो लगी हुई हैं आपके सामने, ये लोग पढ़ने में भी बहुत इंटेलिजेंट थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप जानते हैं, जैसे आज IAS की परीक्षा होती है ना, उस समय ICS होती थी, इंडियन सिविल सर्विस। इनको 4था नंबर प्राप्त हुआ था उससे और इन्होंने उसको छोड़ के अपने फादर को ये कहा कि आपकी जिद पे मैंने ICS की परीक्षा पास कर ली, लेकिन भारत माता और अंग्रेजी राज दोनों की सेवा एक साथ नहीं हो सकती, इसलिए ICS को छोड़ के आज़ादी की इन्होंने लड़ाई लड़ी। और दूसरे जो शहीद भगत सिंह जिनके नाम से ये टूर्नामेंट है, 23.5 साल की उम्र में इस नौजवान को फांसी हुई थी और 5 भाषाओं का ज्ञान था इन्हें। इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलते थे ये कि अंग्रेजों को डिक्शनरी देखनी पड़ती थी कि ये हिंदुस्तानी इतनी अच्छी अंग्रेजी कैसे बोलते हैं। और हजारों किताबें इन्होंने पढ़ी थी और 23.5 साल की उम्र में आज़ादी की लड़ाई में फांसी चढ़े। और मेरी जानकारी में है कि गाजियाबाद में ऐसा एक ही संगठन है जो अनवरत इस काम को कर रहा है और ये संकल्पित है कि भविष्य में भी ऐसे काम को करता रहेगा। जितने भी टीमें यहाँ पर उपस्थित होती रही हैं उनका हौसला अफजाई में हम लोग काम करते हैं। जीतना हारना तो एक अलग बात है, जो जीत के जाता है वो जीता हुआ है और जो हार के जाता है एक संकल्प लेके जाता है कि अगली बार हम जरूर जीत करके आएंगे। और उसी सोच को लेकर के हारने वाले भी अगली बार जब उनको बुलाया जाता है तो आते हैं कि मैं जीत करके जाऊंगा। आज मैं समझता हूँ कि उसी संकल्प के साथ आप लोग उपस्थित हैं। आज के उद्घाटन समारोह में हमारी सुभाष पार्टी की तरफ से सभी लोगों को धन्यवाद। ठीक मजाक कर रहे हैं, कौन है ये बोले? आगे डालो, आगे आगे डालो। लेट सर। अरे माय गॉड। अभी तो स्वास्थ्य ये अमर सिंह क्रिकेट एकेडमी है। अमर सिंह नहीं नजर आ रहा। नहीं, ये बहुत ठीक नहीं है सर, ये अलग है। ये टूर्नामेंट शहीद भगत सिंह की मेमोरी में पिछले 30 साल से जारी है। 1991 में पहला टूर्नामेंट हुआ था, ये 30वां टूर्नामेंट है। बीच में 2 साल कोरोना की वजह से टूर्नामेंट नहीं हो पाया और ये प्रतियोगिता हर साल स्वर्गीय दीवान हीरालाल चोपड़ा रनिंग ट्रॉफी के लिए खेली जाती है। इस वक्त कितनी टीमों ने इसमें भाग लिया? इसमें गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली और ग्रेटर नोएडा की 8 टीमें भाग ले रही हैं। 2-4-4 के ग्रुप बने हुए हैं। कुल मिला के इसमें 15 मैच खेले जाएंगे। इसका समापन कब होगा? इसका समापन होगा सर 20 जनवरी के करीब। गाजियाबाद की ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।